गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 20 से 24 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। आप एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न, बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जीज। सो 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, एंड आई एम सीइंग हियर कि ये जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच जैसी एनर्जी में भी हो गए हो। राइट नाउ ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन करते हो नज़र आ रहे हो किसी भी तरह की लेफ्ट आउट फीलिंग से। ठीक है, एट द सेम टाइम आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। लाइक कंप्लीटली जो भी आपकी पास्ट में आपकी लव लाइफ में चीज़ें चल रही थी उनको एक्सेप्ट करके और सामने वाले को फॉरगिव करके आप सिंपली आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि इस पर्सन को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो, बट यू फील कम्प्लीटली लेफ्ट आउट अगेन। सो ये भी हो सकता है। सो आप में से बहुत सारे लोग जस्ट ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने का। ठीक है, जैसे भी करके। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। एक्चुअली आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, और ऐसा लग रहा है आप चांस पे चांस भी दे रहे हो सामने वाले को, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आप हो सकता है मेंटेन कर चुके हो, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, चीज़ें स्टक हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक हो और वेटिंग मोड में हो। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं। ये ज़्यादा ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, और सिंपली इनका हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड है। एट द सेम टाइम ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। लेट्स सी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये भी कहीं ना कहीं वेटिंग में ही दिख रहे हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन को होल्ड पे डाल रखा हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कहीं ना कहीं आपके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट समहाउ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, और ये एक कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और एक कमिटमेंट और सेटलमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली मैरिज एंड कमिटमेंट। बट ऐसा लग रहा है कि हाईली हाईली डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप से। आपके साथ चीज़ें वैसे ही अच्छी नहीं दिख रही हैं। कांस्टेंट एक वेटिंग पीरियड में है ये पर्सन। एट द सेम टाइम अगर ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इनको कुछ खास चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आप पर ही स्टैगनेंट होके चल रहे हैं। इनको ये चाह कर भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न आपकी इंटेंशन यही है कि इवन दो आपके अंदर आप और ये एक डिवाइन कपल हो सकते हो, यू फील लाइक कि आप और ये पर्सन एक डिवाइन कपल है।
ठीक है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं बहुत साइलेंट रहना चाह रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हो। इवन दो आपके अंदर इस पर्सन को लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती हैं, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, आपको एक्सप्रेसिव नहीं करना है अपने इमोशन फीलिंग्स को। द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। या बिकॉज यू फील लाइक कि आप बहुत टॉक्सिक पैटर्न से डील कर रहे हो, मीन्स ये सिचुएशन कम्प्लीटली टॉक्सिक हो चुकी है। हो सकता है आप किसी अनदर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, एंड ऐसा लग रहा है आप लंबे समय से टॉक्सिक नेगेटिव अनहेल्दी साइकिल फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। एंड इस टाइम भी आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, अनहेल्दी हो चुकी है, ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, ठीक है। और आप अपने साइड से और बोझ नहीं ले सकते और बर्डन नहीं ले सकते इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। और आपको लग रहा है कि अब आप और एफर्ट भी नहीं डाल सकते, सो यू फील लाइक कि यू शुड मूव ऑन। आपको कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना चाहिए इस सिचुएशन से, ठीक है। सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो ये राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड। या ऐसा लग रहा है कि ये खुश रहना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एट द सेम टाइम ये अपनी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं। इनकी विश है कि ये अपनी लव लाइफ में एक फाइनल डिसीज़न लें। हो सकता है इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या फिर ये आपको ही लेके कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, या ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हो। बट ये क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं ये जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन परिस्थिति ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं सिंपली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और मूव ऑन करना चाह रहे हैं टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि ये किसी पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीज़न नहीं लेते, या फिर लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते, या लॉन्ग टर्म में चीज़ें जाती नहीं उस इंसान के साथ, तब तक ये सिंपली सिंगल वे में खुश रहना चाहते हैं बस, ठीक है। सो ये राइट टाइमिंग का वेट करें कि कब इन्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो इन्हें कमिटमेंट देगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। और चाहे फिर वो आप हो चाहे कोई न्यू पर्सन हो, अगर ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अकेले रह के खुश रहना चाह रहे हैं। तब तक के लिए ये अपने साइड से अब कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे जो इन्होंने पास्ट में की है, रिपीट की है, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न आपके ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा करते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न। अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में बहुत स्टक भी फील कर रहे हो, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेविल। या पहली चीज़ तो आप किसी पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया दिख रहा है, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है और ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, बट मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बस इसी तरह से टॉक्सिक होती चली जा रही है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप हाईली कन्फ्यूज्ड हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में इमोशनली, बट स्टिल ऑब्सेस्ड हो कि आपको कोई मिले, कोई पर्सन मिले जो आपको कमिटमेंट दे। मे बी आप इस पर्सन के लिए ही ऑब्सेस्ड हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा समझ में आ रहा है कि पता नहीं शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, इसीलिए आप नेगेटिवली ही ज़्यादा सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। चाहे फिर वो ये पर्सन हो,
पर्सन है, चाहे वो कोई न्यू इंसान है जिसको लेके आपके मन में ये इमेजिन चल रहा है कि पता नहीं आपको कोई ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सो काइंड ऑफ आप ऑब्सेस्ड भी हो, एट द सेम टाइम आप बहुत कंफ्यूज भी हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सो एक तरफ आपकी डिज़ायर है, आपका ऑब्सेशन है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो, लेकिन चीज़ें अब बदल गई हों, टॉक्सिक हो गई हों। सो आपको ये हो कि भाई चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, एक थॉट आप ये इस आपके मन में ये भी रहता हो। ठीक है, सो लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन दिल यही चाह रहा है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें हों। ठीक है, सो ये कांस्टेंट बैटल दिख रही है दिमाग और दिल के बीच में। ओके, सो कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 20 से 24 मई के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ आप अपने अगर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो तो आपको गाइडेंस लेने की नीड है, और अगर आपके रिलेशन में कास्ट कल्चर इन सब का डिफरेंस है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचने की नीड है। ठीक है, और आपको जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके ही मिलेंगे। ठीक है, सो मे बी या तो आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रांगली सुन नहीं पा रहे हो कैप्रिकॉर्न, बट आंसर्स आपके पास ही हैं, जो भी आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सवाल है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।